हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके मैथ्स पठानकोट। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2 से 9। देखिए, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देखना, फिर आपको चैप्टर की पूरी समझ आ जाएगी। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, एक गोपाल नाई होता है जो कि राजा कृष्णा के दरबार में है और बहुत ही इंटेलिजेंट और चालाक है। और राजा उसकी कोई भी बात की पर ना नहीं कहता था, हर बार हाँ कह देता था बिना समझे। और जो उसके दरबार में दरबारी थे, राजा के दरबार में, देखिए जे गोपाल है, जे राजा और जे दरबारी और मंत्री, जे गोपाल से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, जेलसी करते थे। और इन्होंने एक प्लान बनाया कि गोपाल को बेवकूफ़ सिद्ध किया जाए। और राजा से इन्होंने अपील की कि वो हर बात पे इसको ना ही कहेंगे गोपाल को। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आती है इसकी समरी। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो 8th के मैथ और इंग्लिश की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलो प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं से नो का पार्ट 2। The next day Gopal arrived at the court. He noticed the ministers and the courtiers giggling at his back. He at once knew there was something fishy, so he decided to careful. देखिए, अगले दिन गोपाल कोर्ट में आता है और वो क्या देखता है कि मिनिस्टर, जो मंत्री और दरबारी हैं, वो उसकी पीठ के पीछे हंस रहे हैं। गिगलिंग होता है हंसना। ही एट वंस, उसको पता चल चुका था कि कुछ उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो थोड़ा केयरफुल, सावधान हो गया। केयरफुल होता सावधान होना, सावधान हो गया। द किंग, द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर स्टार्टेड डिस्कसिंग द यूजुअल इश्यूज। देखिए, जो दरबारी और मंत्री और राजा थे वो हमेशा की तरह जितने भी इशू, जितने साधारण विषयों पर डिस्कसिंग होती, चर्चा करनी स्टार्ट कर दी। द किंग वांटेड टू नो हाउ द पीपल ऑफ हिज किंगडम कुड बी मेड वाइस एंड इंटेलिजेंट। राजा क्या चाहता था? राजा ये जानना चाहता था कैसे उसके किंगडम होता है राज्य, राज्य की जो जनता है उसको वाइस होता है, चालाक, और इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, कैसे बनाया जाए। गोपाल स्टेप्ड फॉरवर्ड विद अ सजेशन। देखिए, जो गोपाल है उसने कदम बढ़ाया अपनी सलाह देने के लिए। ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, आई थिंक वी शुड आस्क देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन सम टॉपिक एवरी डे फॉर 1 आवर एट लीस्ट। क्या बोलता है गोपाल? हे महाराज, मेरे सोचना है कि हम लोगों को रोज़ एक टॉपिक पे विचार करने के लिए बोलें, और कम से कम 1 घंटे के लिए। द किंग लुक्ड एट द गोपाल एंड सेड नो। और राजा ने गोपाल की ओर देखा और बोल दिया नो। नो क्यों बोला? क्योंकि मिनिस्टर्स ने बोला था कि आपको कोई भी बात बोले तो आपने नो ही कहना है। गोपाल वॉज शॉक्ड बिकॉज द किंग हैड नेवर सेड नो टू हिम। ही थॉट अ लिटिल एंड सेड। देखिए, गोपाल शॉक्ड होता है हैरान हो जाना, हैरान हो गया क्योंकि राजा ने अभी तक कभी उसको नो नहीं बोला था। और उसके बाद थोड़ा सोचा और बोला, योर मैजेस्टी, डोंट यू थिंक अ फ्रेंडली डिस्कशन वुड हेल्प पीपल थिंक क्लियरली, दे विल आल्सो गेन कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। देखिए, बोलता है गोपाल, हे महाराज, आप नहीं जानते कि एक मित्रतापूर्वक जो डिस्कशन है, विचार बटांदरा है, जो वो लोगों की जो सोच है उसको क्लियर करता है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करता है। कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट देखिए, वंस अगेन द किंग सेड फ्लैटली नो। सीधे तौर पे दोबारा राजा ने क्या बोला? नो। क्योंकि मिनिस्टर्स ने उसे बोला था आप उसकी हर बात पे नो कहना। गोपाल स्टेड क्वाइट
and watched what was happening. गोपाल थोड़ा रुका और उसने देखने लगा हो क्या रहा है आज. Every time he said anything, the king would shake his head, saying a big no. जितनी बार भी कोई वो बात कहता उतनी बार राजा सर हिला के नो कह देता. गोपाल was surprised to see that the king was saying no to whatever he said. गोपाल देख के अचंभित हो रहा था. सरप्राइज होता अचंभित होना. अचंभित हो रहा था कि वो जो भी बात कह रहा है राजा उस पर ना कहता जा रहा है. He felt certain that it was some dirty plan of the king's minister who wanted to get rid of him. उसको जे फेल्ट होता है महसूस होना. उसको महसूस हो गया कि ये राजा के मंत्री और दरबारियों का एक घिनौना, डर्टी होता है घिनौना प्लान है, घिनौनी योजना है. He decided to wait patiently for the right opportunity to get back them. उसने ये निश्चित कर लिया कि वो इंतज़ार करेगा एक मौके का. अपॉर्चुनिटी होता है मौका. गेट बैक एट दैम, उनसे बदला लेने का. चलिए इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं. When all the discussion was over, Gopal stepped forward and said. जब वो पूरी जो डिस्कशन चल रही थी वो जब ख़त्म होगी, गोपाल ने अपना कदम आगे बढ़ाए और कहा, ओ किंग, you are great, but without these ministers and courtiers of yours, I don't think you would be able to manage your kingdom. और गोपाल बहुत चालाक था. उसने बोला, हे राजन, आप बहुत महान हो, मगर इन जो बैठे हुए मंत्री और दरबारी है इनके बिना आप अपना राज्य नहीं चला सकते. सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव देम ईच अ स्पेशल रिवार्ड ऑफ 500 गोल्ड कॉइन्स. और मैं आपसे बेनती करता हूं कि आप इनको एक विशेष इनाम दीजिए जिसमें आप 500 गोल्ड, 500 सोने के सिक्के दीजिए इन्हें. द मिनिस्टर्स एंड द कोर्टियर्स वर ओवरजॉयड टू हेयर दिस. और देखिए जो मिनिस्टर, मंत्री और दरबारी थे ये सुन के बहुत खुश हुए. दे कुड नॉट बिलीव देयर ईयर्स, उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ. हैड गोपाल गोन मैड, उन्होंने सोचा क्या गोपाल पागल हो चुका है. वाई वॉज ही प्रेसिंग दैम, वो गोपाल हमारी इतनी प्रेसिंग होता है सिफ्त करनी, क्या होता है प्रशंसा करनी, हमारी प्रशंसा क्यों कर रहा है. वाई वॉज ही ट्राइंग टू हेल्प दैम, वह हमारी हेल्प क्यों करना चाहता है. ये कौन सोच रहे थे, मंत्री जहाँ बैठे हुए थे. नेक्स्ट देखिए. However, they were all very happy at the thought of getting 500 gold coins. और वो बहुत ही खुश हो रहे थे कि क्योंकि उनको 500 सोने के सिक्के मिलने वाले थे. But they had forgotten what they had themselves wanted the king to do. पर वो भूल चुके थे कि उन्होंने किंग को क्या बोलने के लिए कहा था. क्या बोलने को कहा था, नो बोला था ना. द किंग लुक्ड एट गोपाल एंड सेड फर्मली नो. देखिए गोपाल ने बोला कि इनको 500 सोने के सिक्के दे दो, लेकिन राजे ने आगे क्या बोला, नो नहीं, क्योंकि ये ना बोलने के लिए किसने कहा था, मंत्रियों ने कहा था. और मंत्री अपनी चाल में खुद फंस गए. नेक्स्ट देखते हैं. द मिनिस्टर्स एंड द कोर्टियर्स वर वेरी सैड टू हेयर दिस. जो मंत्री और दरबारी थे ये सुन के बहुत दुखी हुए. गोपाल कंटिन्यूड, लगातार बोलता जा रहा था, यूर मैजेस्टी, इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव दैम ईच अ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड इन योर किंगडम. फिर बोलता है गोपाल, महाराज अगर ये पॉसिबल नहीं है, 500 सिक्के देना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो मैं आपसे बेनती करता हूँ कि इन्हें एक उपजाऊ भूमि का टुकड़ा दे दिया जाए. फर्टाइल होता है उपजाऊ, फर्टाइल क्या होता है, उपजाऊ भूमि का टुकड़ा दिया जाए. वंस अगेन द मिनिस्टर्स एंड द कोर्टियर्स लुक्ड हैप्पी. एक बार दोबारा जो दरबारी और मिनिस्टर थे उनके चेहरे पे खुशी आई. बट द किंग शाउटेड बैक नो. फिर से राजा चिल्लाया, बोलता नो नहीं. द मिनिस्टर एंड द कोर्टियर्स वर ऑलमोस्ट इन
टीयर्स टू हियर दिस। और जो मंत्री और दरबारी थे ये सुन के उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वाई नाउ द किंग हैड रियलाइज दैट गोपाल न्यू वट द मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स हैड प्लान्ड। और राजा को पता चल गया कि गोपाल को पता चल चुका है कि मंत्री और दरबारियों ने उसके खिलाफ क्या योजना बनाई है। ही स्माइल्ड टू थिंक गोपाल विल नाउ शो दैम हाउ क्लेवर एंड विटी ही रिमेन्स इवन इफ आई से नो वट ही सेज। और राजा मन ही मन में मुस्कुराया क्योंकि उसको पता था कि राजा जो गोपाल है उसने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शा दिया था, जबकि राजा क्या बोल रहा था, नो बोल रहा था। एट लास्ट गोपाल सेड, अंत में गोपाल कहता है, ओ किंग वट आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू आस्क यूर मिनिस्टर एंड कोर्टियर्स टू वर्क लाइक फार्मर इन यूर फील्ड। देखिए जहाँ पे बोलता है गोपाल हे राजन, पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मंत्री और दरबारियों को खेत में काम ना करने भेजें। द किंग सप्रेस्ड हिज लाफ्टर एंड सेड, नो आई विल आस्क देम टू वर्क इन माई फील्ड डेली। देखिए कितना चालाक था गोपाल। गोपाल ने बोला कि इनको खेत में मत जाने देना। और देखिए राजा को क्या बोला था मंत्रियों ने, आपने नो कहना है। राजा बोलता है नो, जे मेरे खेत में जाएंगे काम करने के लिए। देखिए मंत्रियों को गोपाल ने जहाँ पे फंसा दिया। द मिनिस्टर्स फेल एट द किंग्स फीट एंड सेड, ओ किंग वी आर ऑल वेरी सॉरी। देखिए जो मंत्री थे वो राजा के चरणों में गिर गए और बोलने लगे कि हम सब माफ़ी के पात्र हैं। वी आर रियली वेरी सॉरी, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। नाउ वी नो हाउ क्लेवर एंड विटी गोपाल इज़, प्लीज़ फॉरगिव अस। बोलते हैं अब हमें पता चल गया है कि जो गोपाल है कितना चालाक और बुद्धिमान है, कृपया हमें माफ़ किया जाए। फॉरगिव अस क्या होता है, माफ़ किया जाए। चलिए इसका लास्ट पेज। बिफोर द किंग कुड से एनीथिंग गोपाल सेड, यूर मैजेस्टी आई थिंक यू शुड फॉरगिव देम। देखिए राजा के कुछ बोलने से पहले ही गोपाल बोला, हे महाराज, मेरे ख्याल से इनको माफ़ कर देना चाहिए। द किंग अगेन शाउटेड बैक, नो। राजा ने फिर से चलाया नो। क्योंकि नो क्यों बोला, क्योंकि मिनिस्टर ने बोला था गोपाल कोई भी बात बोले उसे नो ही कहना है। एट वंस ऑल द मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स गोट अप एंड रैन अवे। और जो मंत्री और दरबारी थे वहाँ से खड़े हुए और वहाँ से भाग गए। बोथ द किंग एंड गोपाल बर्स्ट आउट लाफिंग। जो गोपाल और किंग थे वो राजा दोनों खिलखिला के हंसने लगे। नाउ दे न्यू दैट द jealous minister as well as courtiers had learned their lesson। अब उनको पता चल चुका था कि जो ईर्ष्या करने वाले मंत्री और दरबारी थे उनको उनका सबक सिखा दिया गया है। आई होप कि आपको से नो चैप्टर समझ आया होगा। बहुत ही फ़नी स्टोरी थी और गोपाल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से उनको होशियारी में चित्त कर दिया और राजा को फिर से इम्प्रेस कर दिया। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसकी वोकैबुलरी भी देखेंगे। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इसका पहला पार्ट भी देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।